हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 6 से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 प्रीपोजिशंस लिखे हैं, इन, ऑन और एट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन, जब हम इन का प्रयोग करते हैं तो हम किसी वॉल्यूम या एरिया की बात करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर किसी सरफेस की बात होती है। और एट का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर किसी पॉइंट की बात होती है। कैसे इसका यूज़ होता है, हम उस पर बात करते हैं। मैं आपके सामने 2 पिक्चर बनाई। यहाँ पर एक चेयर बनाइए। जब हम किसी चेयर की बात करते हैं तो हम जब उस चेयर पर बैठते हैं तो हम उस चेयर का जो ये एरिया है, ये जो एरिया है उसको कवर करते हैं जब हम उस चेयर पे बैठते हैं। तो जब किसी चीज़ पे हम बैठ रहे हैं या किसी चीज़ का एरिया को कवर कर रहे हैं, किसी एरिया को, तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन। जब हम किसी एरिया को कवर करेंगे तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। जैसे ही इज़ सिटिंग डैश अ चेयर। अब चेयर पे बैठे हैं तो हम उस चेयर के एरिया को कवर कर रहे हैं, तो इस कारण से हम वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? इन। वहाँ पर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इन। अब हमने बात की चेयर की, अब हम बात करें कि हमारे पास चेयर नहीं है और हम स्टूल या किसी मोड़े पर बैठ रहे हैं। स्टूल या मोड़े पर बैठ रहे हैं तो उसके हैंडल्स नहीं हैं और हम उसके सरफेस पे बैठ रहे हैं, है ना। हम उसके सरफेस पे बैठ रहे हैं, जिस तरह से ये इसका सरफेस है, हम उसके सरफेस पे बैठ रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ के सरफेस को कवर करते हैं या उस सरफेस की बात करते हैं, तब हम प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑन। जैसे टेबल या मोड़ा, तो हम उस मोड़े के सरफेस पे बैठ रहे हैं तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? ऑन। और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मेरे पास ये पेन है और मैं उस पेन को इस टेबल पे रख रही हूँ, ठीक है। तो ये पेन कहाँ पर रखा जा रहा है? इस टेबल पे रखा जा रहा है और उस टेबल के सरफेस को ये पेन घेर रहा है, उससे छू रहा है और उसके सरफेस को ये घेर रहा है। तो जब सरफेस की बात आती है, जब सरफेस पे कोई चीज़ रखी जाती है या सरफेस का प्रयोग किया जाता है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन। जैसे द बुक इज़, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑन। बुक कहाँ है? टेबल पर है, टेबल के सरफेस को घेर रही है बुक, तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह एट की बात करते हैं। मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है और मुझे बुलाया, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमको रिसेप्शन डेस्क पे मिलूँगी। कहाँ पर मिलूँगी? रिसेप्शन डेस्क पे मिलूँगी। तो रिसेप्शन डेस्क है, वो डेस्क उसके लिए न तो कोई एरिया है न कोई सरफेस है, एक पॉइंट है, एक जगह है, एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं उसको मिलूँगी। तो जब हम किसी फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, किसी फिक्स प्लेस की या फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एट का। जैसे आई एम डैश द रिसेप्शन डेस्क। मैं उस कहाँ पर हूँ? रिसेप्शन डेस्क पर हूँ, फिक्स एक जगह पर हूँ, एक पॉइंट पर हूँ जहाँ पर वो मुझे इजीली मिल सकते हैं या इजीली मुझे खोज सकते हैं। तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम एट द रिसेप्शन डेस्क। तो इस प्रकार से जब हमने यहाँ पर 3 प्रीपोजिशंस की बात की, इन, ऑन और एट। जब हमने किसी फिक्स एरिया की बात की, जहाँ पर जैसे हमने चेयर का एग्जांपल दिया कि हम उस चेयर पर की फिक्स एरिया पे को कवर कर रहे हैं, तब हमने इन का प्रयोग किया। जब हमने बात की कि हम किसी सरफेस को घेर रहे हैं या किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने ऑन का प्रयोग किया। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया। थैंक यू।